यूनिटी, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा और ये भी सुना है तो यूनिटी इन वर्क भी सुना होगा, यानी काम पे एकता। पर क्या यूनिटी इन रेप सुना है? अगर नहीं तो आइए सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। तो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक केस है, आइए इसको समझते हैं। ये केस पुणे सिटी का है, जहां एक मात्र 11 साल की लड़की को उसके घर के रहने वाले सदस्य उसका रेप कर देते हैं। हमने जहां तक सुना है कि मैक्सिमम रेप केसेस में बाहरी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स। बट इस केस में तो घर वाले ही इन्वॉल्व। इस केस में उस लड़की के फादर, जिसको वो पिता के रूप में पहचानती थी, उस लड़की का भाई, जिसे वो एक रक्षक के रूप में पहचानती थी, उस लड़की का ग्रैंडफादर, जिसको वो मोस्ट सीनियर मेंबर के रूप में रिस्पेक्ट देती थी, जो सही और गलत का ज्ञान बांटते थे, और साथ में एक अंकल। तो ये सभी लोग जिसके ऊपर वो एक विश्वास की नज़र से देखती थी, उन्हीं लोग ने इसका रेप कर दिया। क्या मोटिव था करके? क्या उस लड़की की कोई गलती थी? क्या वो कोई लव अफेयर में इन्वॉल्व थी? अगर थी तो क्या यही रेमेडी है इन सभी चीज़ों की, जिनके सामने वो अपने आप को सेफ फील करती थी? इन्होंने इसको स्ट्रेंजर फील करवा दिया। क्या इन्होंने क्राइम अंडर प्रेशर किया है, यानी किसी के दबाव में आकर, या फिर जानबूझ के? कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं पता चला है, और ये सब इसके साथ 2017 से चलता आ रहा है। लेकिन अब जाकर ये सबके सामने रिवील हुआ है। मतलब अप्रॉक्स 5-6 सालों से ये लड़की सफ़र कर रही थी। पहले बिहार में रहती थी 2017 में, जहाँ इसके फादर ने इसका कई बार रेप किया। फिर 2020 में ये अपनी फैमिली के साथ पुणे शिफ्ट हो गई, जहाँ इसके भाई ने इसके साथ रेप किया। और फिर 2021 में उसके ग्रैंडफादर और अंकल ने कई बार रेप किया, साथ ही सेक्सुअल अब्यूज़ भी। बट ये अचानक अब क्यों हाईलाइट हुआ? क्योंकि इसी साल वो स्कूल जिसमें लड़की पढ़ती थी, वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसका टॉपिक वो गुड टच और बैड टच रखते हैं। मतलब क्या सही छूना है और क्या गलत। ये इसीलिए कंडक्ट करवाया गया ताकि लोगों का बिहेवियर को समझा जा सके और एक तरह से सेक्सुअलिटी और अब्यूज़ की तरफ अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि लोग समझ सकें कि ह्यूमन की थिंकिंग कैसी है। तो जब उसकी टर्न आती है तो वो अपनी बातें रखती है, और उसी समय वो अपने पिता, भाई और बाकी सभी लोग जो इस अपराध में शामिल थे उनका नाम बताती है। वो अपने स्कूल की काउंसलर को जो उसके साथ हुआ वो सब कुछ ओपनली बता देती है, जिसके बाद उसकी टीचर पुणे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके एफआईआर दर्ज करवा देती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उन सभी कल्प्रिट को अरेस्ट कर लेती है, जिनमें से थे उसके ग्रैंडफादर, जिसकी उम्र 56 साल थी, उसका ब्रदर जो अभी माइनर है, उसकी एज केवल 14 साल थी, उसको डिटेन कर लिया गया है, यानी कि हिरासत में लिया गया है। बाकी उसका फादर और अंकल अभी फरार है, लेकिन जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा। बाकी इस केस में पनिशमेंट के लिए आईपीसी सेक्शन 376 2F और 2I और पॉस्को एक्ट का सेक्शन 12 लगना चाहिए, जिसमें से 376 क्लॉज 2 का सब क्लॉज F बताता है अगर लड़की का गार्जियन उसका रिलेटिव या फिर टीचर या फिर जिस पे वो ट्रस्ट करके या फिर उसकी अथॉरिटी हो, जैसे कि इसमें उसकी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड थे, अगर ये लोग रेप कमिट करते हैं। यही 376 क्लॉज 2 का सब क्लॉज I बताता है अगर कोई गर्ल का रेप करता है जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, तो इन दोनों सब क्लॉज में पनिशमेंट 1 से 7 साल तक की मिलती है, जो बाद में उम्र कैद तक जा सकती है। और यही पॉस्को एक्ट का सेक्शन 12 हमें बताता है अगर हम किसी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, यानी कि यौन उत्पीड़न, मतलब उसके साथ गलत हरकतें करना, तो उसमें पनिशमेंट 1 से 3 साल तक की मिलती है और साथ में फाइन भी। यही इस पूरे केस में हुआ। अगर ये वर्कशॉप नहीं ऑर्गेनाइज होती तो वो बच्ची कभी अपना मुंह नहीं खोल पाती। क्या पता वो लोग आगे चल के उसका मर्डर ही कर देते। पेरेंट्स जो खुद बच्चों की देखभाल के लिए लगे रहते हैं और जो हर तरह की सेफ्टी प्रिकॉशंस सिखाते हैं, और उल्टा स्कूल को दोष देते हैं कि स्कूल वाले कुछ नहीं सिखाते ना बताते हैं,
वो खुद बच्चों को बिगाड़ने में लगे। तो आप खुद ही देख लें रिजल्ट इस केस से। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए केस के साथ।